चिंतन क्या होता है, चिंतन किसे कहते हैं और चिंतन कितने प्रकार का होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। यहां पर सबसे पहले नंबर पर बात आती है दोस्तों, चिंतन होता क्या है। मित्रों, जीवन के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या होता है, काम होता है। जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, काम होता है। और काम जो है ये जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमें क्या लगता है, समस्या लगता है। कोई भी काम हो, खाना पीना, चलना बैठना, सोना उठना, A to Z, जितने भी संसार में काम होते हैं वे सभी अपने आप में क्या होते हैं, समस्या होते हैं। कब तक, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। चाहे हम खुद के लिए ही करते हैं, अरे अभी तक तो मैंने खाना ही नहीं खाया, पड़ोसी के लिए थोड़ी खाएंगे, फिर भी अपने को जोर आता है। अभी तक तो मैंने कपड़े नहीं धोए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर खुद के ही धोते हैं। उसके बावजूद भी क्या आता है, जोर आता है। अभी तक तो मैंने खाना नहीं बनाया। वहां पर भी सोच सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों के लिए बनाते हैं, खुद तो कम ही खाने वाला होता है बनाने वाला, वाली कहें तो ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन उसको थोड़ा छोड़ देते हैं भाई कि उसके अलावा, जैसे आज आप पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं बताओ। ऐसा कोई व्यक्ति है जो पड़ोसी के लिए पढ़ रहा है? कोई किसी के लिए नहीं पढ़ रहा, खुद के लिए पढ़ रहा है, फिर भी जोर आता है। क्योंकि काम जितने भी हैं दोस्तों समाज में, वो सब अपने आप में क्या है, एक समस्या है, प्रॉब्लम है। एवरी वर्क अपने आप में क्या है, प्रॉब्लम के रूप में है। चाहे कोई सा भी काम हो, किसी भी तरह के काम को देख लो आप। अच्छा, जब काम समस्या है तो इसका मतलब समस्या के समय व्यक्ति उसका क्या चाहता है, समाधान चाहता है। समस्या है तो व्यक्ति को क्या चाहिए उसका। और किसी भी समस्या का जो समाधान प्राप्त होता है दोस्तों, वो कैसे प्राप्त होता है, जब वो समस्या के ऊपर सोचता है। तो समस्या के ऊपर आदमी को क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समस्या को समझना पड़ता है और समस्या के ऊपर विचारना पड़ता है। यानी जब भी एक व्यक्ति किसी समस्या के बारे में सोचता है, समझता है और विचार करता है, तो इन क्रियाओं के माध्यम से किसकी प्राप्ति होती है, समाधान की प्राप्ति होती है। जब किसी समस्या पर हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसको समझते हैं, तो निश्चित रूप से समस्या की प्राप्ति होती है कि समाधान की प्राप्ति होती है, समाधान की प्राप्ति होती है। और जो समाधान की प्राप्ति होती है सोचने, समझने, विचारने से, इन तीनों कार्यों को करने के लिए बताइए हमें हाथ चलाने पड़ेंगे कि पैर चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, मतलब मानसिक क्रिया करनी पड़ेगी। और जब कोई मानसिक क्रिया होती है तो उसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी समस्या का समाधान जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, चिंतन से प्राप्त होता है। दूसरी भाषा में यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति उसी समय चिंतन करता है जब उसके सामने कोई समस्या होती है। जब तक व्यक्ति के सामने समस्या नहीं होती, व्यक्ति किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं करता। यानी चिंतन का जन्म कब होता है, समस्या के समय होता है। यदि व्यक्ति के सामने समस्या नहीं है तो वो क्या नहीं करेगा, चिंतन नहीं करेगा। फैक्ट है। अब किस तरह से व्यक्ति चिंतन